दोस्तों, आइए जिस प्रकार हम लोग प्रतिशत को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने 39 क्वेश्चन तक बना लिया था। आइए अब उसको आगे बढ़ाते हैं और जो एनटीपीसी में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है प्रतिशत का, वह है आय और व्यय। तो हम लोग पहले आय व्यय का कंसेप्ट को समझेंगे और फिर बारीकी से एक एक करके क्वेश्चन को समझेंगे और आप लोग को भी इसका उत्तर देना है कमेंट्स के माध्यम से। तो आइए कोशिश करते हैं। पहले आय व्यय का पूरा कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। आय व्यय का पूरा कंसेप्ट पहले हम लोग समझेंगे। आय और व्यय, तो आय का मतलब होता है इनकम, जो आप कमाते हैं उसे आय कहा जाता है। और व्यय का अर्थ होता है खर्च। व्यय का अर्थ होता है खर्च, मतलब जो हम लोग खर्च करते हैं कुछ वस्तु खरीदने में, खेल कूद पर, मनोरंजन पर, पढ़ाई पर, घरेलू उत्पादन पर, मतलब किसी भी वस्तु पर अगर आप खर्च करते हैं तो वो आपका खर्च होगा। तो आय जो कमाइएगा, खर्च जो कुछ ही वस्तु को खरीदने में लगा दीजिएगा। तो आय जो होता है वह होता है आपका व्यय प्लस बचत। व्यय प्लस बचत, तो आय इक्वल टू होता है व्यय प्लस बचत। सबसे मुख्य भूमिका जो आय व्यय में निभाया जाता है वह है हिंदी का स्टेटमेंट। कि हिंदी का स्टेटमेंट क्वेश्चन कहाँ से उठाया जाता है, तो आइए हम लोग समझते हैं। कहा जाता है कि आय व्यय को 5 प्रकार से पूछे जाते हैं। 5 प्रकार से पूछे जाते हैं। आय व्यय पर जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो 5 प्रकार से बनाया जाता है। अब इस 5 प्रकार में क्या क्या होगा, तो पहले हम लोग शब्द का अर्थ समझेंगे। अगर प्रश्न में कुछ ना बोला जाए, सिर्फ कॉमा कॉमा और कॉमा का बात किया जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी खर्च का परसेंटेज दिया जाएगा उसे हम लोग जोड़ देंगे। पहला तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। दूसरा होता है कि वो प्रश्न में तथा और लगा कर देगा। तो तथा और लगाकर जैसे ही देता है तो उस वाले प्रश्न को भी हम लोग परसेंटेज को जोड़ने का काम करेंगे, खर्च को जोड़ेंगे। तीसरा नंबर पर अगर वो शेष करके बात करेगा तो इस कंडीशन में हम लोग इसे तोड़कर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तोड़कर। आपको समझाया जाएगा प्रश्न के माध्यम से कि तोड़े कैसे जाते हैं। और चौथा होता है कि शेष, कॉमा और तथा सभी एक साथ आ जाएंगे। सभी का सभी आपका एक साथ आ जाएगा। तो उस प्रश्न को कैसे बनाएंगे? तो उसमें तोड़ना भी होगा और आपको जोड़ना भी होगा। कैसे तोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, वो सभी बातें आपको समझाए जाएंगे। और लास्ट होगा वृद्धि और कमी का वाद। तो आपका परसेंटेज में आय व्यय से जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यही 5 वैरायटी का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और पांचों वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ होगा। तो हम लोग पहले सीक्वेंस में समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं आय व्यय। इसको एक बार रिपीट करके आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, दोहरा कर देख लीजिएगा कि हम बोलना क्या चाहते हैं। आइए अब इसे हम लोग हटाते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि इस पांचों का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 जो सबसे शानदार और आसान है। 40 का बात अगर किया जाए तो कहता है किसी आदमी को वर्ष 2007 में 88,000 रुपया वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुआ, जो उसके वर्ष 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। तो जैसे ही 10% अधिक का बात किया जाए तो 10/100 होगा, 1/10 होगा। तो आप 10 से 11 कहेंगे। ये आपका 2006 का और बढ़कर 2007 में कितना हो गया? 11 हो गया। अच्छा बात है। आपका 11 में 2007 में दिया हुआ है 88,000, तो 88,000 रुपया।
88,000। तो 11 से कट करेंगे तो ये आपका आएगा 8,000 रुपया। 10 में गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 80,000 रुपया। तो आपका उत्तर कितना होगा? 80,000। यहाँ ऑप्शन में 8 लाख लिखा गया है जो कि 80,000 है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 40 बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आय व्यय का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, जिसे हम लोग देर से पढ़ते हैं लेकिन हम आपको अभी ही समझाते हैं और बिल्कुल आसान और बहुत ही शानदार तरीका से आपको हम समझाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41, थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे तो आइए, हमारा कहना ये है कि हम अपना आय मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। कहता है कि 50% खर्च करते हैं घरेलू खर्च पर, तो इसका 50% अगर आप घरेलू खर्च पर खर्च कर देंगे तो 100 का 50% कितना होगा? 50। तो आपका बच कितना गया? तो आपका बच गया 50। ठीक है भाई लोग, आगे आइए। और शेष में से 50 परिवहन पर, 25 मनोरंजन पर, 10 खेल कूद पर। हम अभी आपको समझाए थे कि जहाँ कॉमा का बात होगा आप इसको जोड़ दीजिएगा। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो 50, 10 60 और आपका 25 85, तो 85% खर्च और हो गया। तो जैसे ही आप 50 का 85% निकालिएगा तो आपका आएगा, आप यहाँ निकाल कर हम दिखा देते हैं, 85/100, 50 दूनी 100, ये आपका हो जाएगा 42.5। तो आपका खर्च हो जाएगा 42.5। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो आपका खर्च टोटल कितना हो गया? तो खर्च हो गया 92.5। बचत कितने हैं? तो बचत आपके हैं 7.5। आपको प्रश्न में कहा जा रहा है कि 900 रुपया का बचत होता है, तो 7.5 बराबर 900। अब इसे आप कट करेंगे, लीजिए दशमलव हटाइए, 0 बैठाइए, 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75। अब इसे कट करेंगे आप लोग यहाँ पे, तो ये आपका आएगा 25 चौके 100, तो 9 चौके 36, 360। फिर इसे कट करेंगे तो आपका आएगा 1 बराबर 120। अब आपका 1 बराबर 120 आ गया। आपसे पूछा जा रहा है गिरधर का मासिक आय, तो आय आपका यहाँ था, आप आराम से यहाँ गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 12,000। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपका 30 से 35 सेकंड में क्वेश्चन डील हो जाएगा, काफ़ी आसान है। आप देख लीजिए, बिल्कुल 5 प्रकार से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे। अब आइए क्वेश्चन को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए छोड़ेंगे, घर से बनाने के लिए भी आप लोग बनाएंगे। आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखा जाए 42, जो सबसे आसान और शानदार है। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 42, तो अगर हम यहाँ बात करें कि अच्छा इतना रुपया जो मासिक आय का 18% है, तो मासिक आय का कितना है? 18% मासिक आय का, तो 3888, 1% बराबर कितना? तो 3888/18। अगर आप कट करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिएगा 18 दूनी 36, 18 एकम 18, बच गया 10, 18 छक्के, मतलब 1% बराबर 216। आप ध्यान रखिएगा ये मासिक आय दिया हुआ है, मासिक आय, तो मासिक आय का 18%। तो अगर हम लोग कोई भी चीज़ हम लोग का अपने आप में 100 होता है, तो 100 बराबर हो गया 21,600। मासिक नहीं पूछकर वो वार्षिक पूछा है, तो हम लोग जानते हैं कि एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 × 21,600,
जैसे ही आप गुना करेंगे तो आप गुना करके देख सकते हैं आपका क्या उत्तर आएगा। तो 20 12 छक 72 तो 2 12 7 19 1 12 दूनी 24 और 7 कितना हो गया 31। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। आप आराम से गुना कर सकते हैं। जैसे ही गुना का एक बार फिर से कर देते हैं। 12 छक 72 2 बच गया 7 12 7 कितना तो 19 बच गया 1 12 दूनी के 24 और 1 25 कितना होगा 1 25। इसको ज़रा देखते रहिएगा मिस्टेक ना हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो बिल्कुल आप आराम से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करें। आय व्यय का 5 टाइप का आज प्रश्न बनाताएंगे आप लोग को। आइए यहाँ देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 43 पर अगर हम विचार करें तो कहता है कि ए का आमदनी का 35%। तो ए का आमदनी का मतलब गुना 35%। बी के आमदनी का 25% का मतलब गुना 25%। जैसे ही कट करेंगे 50 25 7 5 35। ए रेशियो बी का बात किया जाए तो 5:7। आपसे पूछा है अनुपात 5:7 कर सकते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल 43 का कॉपी है। ये आइए एक बार हम बना कर दिखा देते हैं, फिर जो क्वेश्चन हमें छोड़ना होगा आप लोग के लिए वो छोड़ देंगे। आइए 44 देखा जाए तो आशा का मासिक आय दीपक के मासिक आय का, ध्यान दीजिएगा, आशा का मासिक आय दीपक के मासिक आय का मतलब 100 कितना है तो 60% है तो 60%। माया का मासिक आय का 120% है तो माया के मासिक आय का 120 है। दीपक के मासिक आय का 60 है लेकिन माया के मासिक आय का 100 है तो कौन, तो आशा का मासिक आय दीपक के मासिक आय, जरा हिंदी पर ध्यान दीजिएगा, आशा का मासिक आय दीपक के मासिक आय का तो 100 कर दिए और माया का मासिक आय का 120% है मतलब कि 60। तो आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखते हैं माया, एक काम करें माया को यहाँ लिख देते हैं। तो माया के मासिक आय का 120 है तो आराम से 120। इससे हम लोग को फ़ायदा होगा कि आराम से हम लोग कट कर लेंगे। देखिएगा जैसे कट करेंगे 3 होगा, ये 5 होगा, कट करेंगे 6 होगा, 5 होगा। आप आराम से यहाँ 3 रख दें, आप आराम से यहाँ 6 रख दें। जैसे आप रखेंगे आप गुना करेंगे तो यह होगा 5 तिया 15, 6 तिया 18, 6 पचे 30। आप अगर यहाँ पे देखें तो काटना चाहते हैं तो काट दें। देखिएगा 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 10। दीपक का मासिक आय दिया हुआ है 7800। तो यहाँ से आप कट करेंगे तो 1 बराबर 780। पूछ रहा है माया का मासिक आय तो आप आराम से यहाँ गुना कर दें, जो भी आपका आएगा वो उत्तर। तो मेरे ख्याल से इनमें से कोई नहीं आने की संभावना है, क्योंकि आप देख सकते हैं 7 पचे 35 मतलब 3500 के आसपास आएगा, लेकिन यहाँ मोटा मोटी रकम दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 45 आप आराम से बना लीजिएगा, आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। 46 जो आपका क्वेश्चन नंबर 42 बताए हैं कॉपी है, आप बनाने का कोशिश करेंगे। 47 जो आपको बताया गया क्वेश्चन नंबर 42 उसका कॉपी है, आप बनाएंगे, बनाकर कमेंट्स में उत्तर देंगे। आगे आइए, आगे बात करते हैं। तो आगे का प्रश्न जरा सा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। 48 और 49 बेहतर क्वेश्चन है। 49 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी हम लोग समझेंगे और आसानी से बनाने का कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 48। एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक प्रयोग वस्तु पर व्यय करता है तथा शेष का इतना मकान पर किराए पर करता है। इस प्रकार उसके पास इतना रुपया बच जाता है तो उसका वेतन कितना है। सिंपल क्वेश्चन है एकदम। 12.5% परसेंटेज के लिए 100, परसेंटेज के लिए 100, दशमलव हटाएंगे 0, कट करेंगे 8, कितना होगा 1/8 होगा। खर्च करेगा तो 8 से 7, मतलब ये आपका आय है, ये आपका बचत है।
मतलब 8 रुपया कमाइएगा, 1 रुपया खर्च कीजिएगा, 7 रुपया बचाइएगा। शेष का 30% मकान पर खर्च करता है। 30/100 3/10, तो आपका 10 रुपया कमाएंगे, 3 रुपया खर्च करेंगे, 7 रुपया बचाएंगे। आइए, जैसे ही आप गुना करेंगे तो आपका 80 होगा, या आपका 49 होगा। मतलब 80 रुपया कमाते हैं तो 49 रुपया बचाते हैं। इस प्रकार उसके पास इतना रुपया का बचत है, मतलब कि आपका 2940 रुपया का बचत है। आप इसे कट करें तो आप देखें कितना से कट होगा। तो आइए ज़रा सा हम लोग 7 से कट करके देखते हैं। तो 7 सत्ते 49, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 7 छक 42, मतलब 1 बराबर 60। 1 बराबर 60, तो 80 बराबर कितने होंगे? तो 8 छक 48, 480 रुपया होगा। बिल्कुल इस प्रकार आप बना सकते हैं, बहुत ही शानदार और आसान। सबसे जो आपका आय व्यय का अंतिम टाइप, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 51 और क्वेश्चन नंबर 52, 53, ये सब सेम क्वेश्चन है एज इट इज। तो आइए हम लोग को मेन फोकस जो करना है वो करना है क्वेश्चन नंबर 49 पर। आइए इसे ज़रा समझने का कोशिश कीजिएगा। इसे एसएससी वाले लोग, सीजीएल वाले लोग कई बार पूछे हैं, तो आइए ज़रा इसे समझते हैं हम लोग। 49 कहता है किसी व्यक्ति का मासिक आय 13,500 रुपया था, उसका व्यय 9,000 रुपया है। अगले वर्ष उसका आय इतना बढ़ जाता है और उसका व्यय इतना बढ़ जाता है, उसका बचत क्या होगा? देखिएगा, सिंपल है। आय आपका दिया हुआ है 13,500 रुपया, ठीक है। अब इसमें से वो खर्च कितना किया है? तो वो खर्च किया है 9,000 रुपया। तो बचत कितना किया होगा? तो बचत किया होगा 4500 रुपया। अब कहता है कि मेरा आय बढ़ जाता है 14%। तो 14% जब आय बढ़ेगा तो आप ज़रा देखें कि 13,500 रुपया का 14% कितना होगा? एक कट जाएंगे, 14×5 = 70, 14×3 = 42 और 7 कितना होगा? 49, और 14 और 4 कितना होगा? 18, मतलब 1890 रुपया आपका बढ़ेगा। आप जैसे 1890 रुपया ऐड कर दीजिएगा तो आपका कितना होगा? 0 9 8 5 13, 3 1 4 1 5 1, मतलब कि आपका पैसा हो जाएगा 15,390 रुपया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि उसका व्यय भी 7% बढ़ेगा। तो 7%, 9 सत्ते 63, 630 रुपया, मतलब कि पैसा हो जाएगा 9630 रुपया खर्च। अब ज़रा देख लीजिए कि इतना कमाइएगा, इतना खर्च कीजिएगा, तो बचत कितना रुपया आ गया आपके सामने। तो बचत का अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1260 रुपया का अधिकता देखा गया था हम लोग को। तो 4500 और 1200, तो आपका हो जाएगा 5760 रुपया का बचत। आप घटा कर भी देख सकते हैं कि कितना आता है, 5760 रुपया आता है कि नहीं आता है। एक बार घटा लें आप या घटा दें, जैसा आप लोग बोलिए। अब देखा जाए, पहले का बचत था 4500, अब का बचत है 5700। कितना रुपया का वृद्धि दिखाई दिया है? तो 1260 रुपया का वृद्धि दिखाई दिया है। किस पर देगा? तो 15,390 रुपया। परसेंटेज के लिए 100। जैसे ही आप काट छाट करेंगे आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगर आप कहें तो हम काट भी देंगे, बाकी आप लोग के लिए छोड़ देते हैं कि काट कर आप इसका उत्तर मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कितना आएगा। ये आपका आय व्यय का सबसे शानदार क्वेश्चन है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। एक बार फिर से इसको वीडियो पीछे से आप देख लेंगे। 50 आपका आसान क्वेश्चन, 48 के जैसा, 51 भी आपका आसान क्वेश्चन, 52 भी आपका आसान क्वेश्चन। एक बार 52 को आप देख लें, बिल्कुल आसान है। और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब लाइन वाइज, इसको घर पर जाकर बनाएं। आय का 60% खर्च करता है, ठीक है। तो आय किसी भी व्यक्ति का अपने आप में कितना होगा? तो 100 होगा।
वो कहता है कि हम खर्च कर देते हैं 60। तो जैसे ही 60 खर्च कर देंगे तो कितना बचाइएगा, तो आप 40% बचाइएगा। कहता है आपसे कि मेरा आय तो 3000 रुपया है, तो ठीक है 100 बराबर 3000, तो 1 बराबर आपका आ जाएगा 30। बचत पूछ रहा है, इसमें गुना कर दे, कितना हो गया 1200 रुपया। तो आपका कुल मिलाकर आय व्यय का 5 टाइप ही होता है, ये भी आपको बताए थे। इसका वेतन का अनुपात, इसका वेतन का अनुपात आप कर सकते हैं। 54 नंबर भी बताया गया कि इतना मकान पर, इतना घरेलू खर्च पर करेगा, तोड़कर बनाने के लिए बताया गया, तो आप 54 भी बना सकते हैं। ये रहा मेरे तरफ से आपका 55 भी आप बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका एज इट इज है। 56 भी बना सकते हैं, 57 भी आपका उसी प्रकार का टाइप, और 58 पर आइए, 58 पर विचार करते हैं, जो मेरे तरफ से आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी आपको आगे हम बताएंगे कहाँ तक बनाकर उत्तर देना है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको भी कमेंट्स में आपको जवाब देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 58 का विचार करें। एक व्यक्ति अपने आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग किराए पर और शेष इतना रुपया बचाए हुए है, तो दूसरा वस्तु पर वह कितना रुपया खर्च किया। सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति का आय परसेंटेज का बात करें तो 100, संख्या का बात करें तो 1, तो आप 1 में से 1/4 भाग खर्चा कर दिए, 2/3 भाग भी आप खर्चा कर दिए, तो कितना बचेगा देखिएगा। बचाए कितना है, बचत निकाल रहे हैं भाई लोग, ज़रा देखेंगे ध्यान से। एलसीएम लेंगे 12, तो 12, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, आ गया 1/12, मतलब कुल है 12, बचाते हैं कितना 663 रुपया। तो आप कह सकते हैं कि 1 बराबर 630, 630, तो 1 बराबर 630, तो 12 बराबर कितना, तो 12 × 630। लेकिन आपसे पूछा गया है कि दूसरे वस्तु 2/3 भाग खर्च किए हैं हम लोग, तो दूसरे वस्तु पर कितना खर्च किए हैं, तो 2/3 भाग खर्च किए हैं। तो आप यही गुना कर दे डायरेक्ट, ताकि आसान हो जाए काट छाट करना। 4 दूनी के 8, तो 8 तिहाई 24, 8 छक 48 और 2 50, कितना आ गया 5040। तो आप आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन 59, 60, 61 तक आप लोग को बनाकर बताना है। पूरा सभी क्वेश्चन जो आपको बताया गया 40 क्वेश्चन नंबर से 61 क्वेश्चन नंबर तक, ये सभी क्वेश्चन आपको एक बार फिर से बनाना है और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट्स के माध्यम से। आइए कल हम लोग मिलेंगे परसेंटेज का क्वेश्चन 62 से, क्वेश्चन नंबर 62 से, जो कि एक चुनाव का प्रश्न होगा। चुनाव में भी आपको हम बताएंगे कितने प्रकार का क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे पूछा जाता है। तो आइए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चुनाव के साथ।